रात के करीब 2:17 इस्लामाबाद के पास एक बेहद हाई सिक्योरिटी इलाके में अचानक हलचल बढ़ जाती है। सायरन बजने लगते हैं, गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और एक सीलबंद इमारत के अंदर बैठे वैज्ञानिकों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि एक ऐसी फाइल गायब हो चुकी होती है जो सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल थी। और शक की सुई धीरे धीरे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ घूमने लगती है। 1970 के दशक में जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, उसी समय भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसने पूरे दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदल दिया। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा, जहां प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान अपना परमाणु बम जरूर बनाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा गुप्त प्रोग्राम जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस प्रोग्राम का केंद्र था कहूटा का वह रिसर्च सेंटर, जहां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेतृत्व में तेजी से काम चल रहा था। यूरोप से लाई जा रही तकनीक और गुप्त तरीकों से जुटाए गए डिजाइनों के जरिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा था, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ पहले ही कई युद्ध हो चुके हों, अगर उसके पास परमाणु हथियार आ जाए तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। इसी खतरे को समझते हुए रॉ ने एक सीधा हमला करने के बजाय एक लंबी और बेहद खामोश रणनीति तैयार की, जिसमें सबसे पहला कदम था जानकारी जुटाना। हर उस व्यक्ति, हर उस कंपनी और हर उस गतिविधि पर नजर रखना जो इस प्रोग्राम से जुड़ी हो सकती थी। धीरे धीरे एक एक करके इस गुप्त नेटवर्क की परतें खुलने लगी और रॉ को ये समझ आने लगा कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जल्द ही एक बड़ा सुराग सामने आया कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जरूरी मशीनरी और उपकरण यूरोप से मंगा रहा है। और यही वह बिंदु था जहां रॉ को असली मौका मिला। उसके एजेंट्स यूरोप में सक्रिय हुए और उन कंपनियों, सप्लायर्स और ट्रांजैक्शन पर नजर रखने लगे जो इस गुप्त प्रोग्राम से जुड़े थे। धीरे धीरे दस्तावेज, ब्लूप्रिंट्स और तकनीकी जानकारियां इकट्ठा की जाने लगी। यह कोई तेज और दिखावटी मिशन नहीं था बल्कि एक धीमा, सटीक और बेहद खतरनाक ऑपरेशन था जिसमें हर कदम पर जोखिम था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ने लगी, क्योंकि पश्चिमी देश खासकर अमेरिका भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंतित था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ हद तक जानकारी साझा भी की गई, लेकिन रॉ ने अपनी जांच खुद जारी रखी और जो जानकारी सामने आई उसने स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह उजागर कर दिया कि पाकिस्तान तेजी से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये जानकारी जब भारत तक पहुंची तो इसे सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, जिससे कई देशों ने पाकिस्तान पर तकनीकी और आर्थिक दबाव डालना शुरू किया। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम की सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी। कहूटा जैसे इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया और हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। फिर भी इतनी बड़ी व्यवस्था में छोटी सी चूक ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रॉ की असली सफलता किसी एक फाइल को चुराने में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को समझने में थी। उसने ये जान लिया था कि पाकिस्तान किस स्तर पर पहुंच चुका है, उसकी क्षमता क्या है और वह कितनी जल्दी परमाणु हथियार बना सकता है। यही जानकारी भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि अब वह न सिर्फ तैयार था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत स्थिति में खड़ा था। ये पूरा मिशन बिना किसी शोर के, बिना किसी आधिकारिक घोषणा के पूरा हुआ। एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन जिसने दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा को प्रभावित किया। आज भी इसके कई हिस्से रहस्य बने हुए हैं, कई नाम सामने नहीं आए, कई दस्तावेज अब भी गोपनीय हैं। लेकिन ये साफ है कि यह सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि एक ऐसा खामोश युद्ध था जिसमें गोलियां नहीं चली, फिर भी दांव पूरी दुनिया का था। और शायद आज भी ऐसे कई मिशन चल रहे हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन उनका असर हमारी जिंदगी पर जरूर पड़ता है।